हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी वन शॉट वाली क्लास में, जहां पर हम पूरे चैप्टर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो एक ही लेक्चर में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो मैं लेके आ गई हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाला चैप्टर, जो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं बेटा। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, उनके मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, ये कौन सी क्वांटिटीज है, ये कौन सी क्वांटिटीज है? अगर हम बात करें बेटा, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। जैसे कि अब सोचो क्या क्या मेजर कर सकते हैं। क्या आप अपने दिमाग की सोचने की स्ट्रेंथ को मेजर कर पा रहे हो? नहीं। क्या आप जो इमेजिन कर रहे हो उसको मेजर कर सकते हो? नहीं। बट हमारे आसपास से बहुत सारी क्वांटिटीज होती है बेटा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट इज नथिंग बट, आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम जिस किसी को भी मेजर करना चाहते हैं उसको हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका होता है? कंपैरिजन ऑफ द गिवन अननोन क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे, आप सोचिए आप किन किन चीजों का मेजरमेंट करते हैं। आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं। आपको अगर टास्क मिल जाता है घर पे कि वेजिटेबल्स लेकर आओ, बाहर से खरीद के लेके आओ, तो वो भी मेजर करके लाई जाती है इन मास, 1 kg 2 kg 500 ग्राम्स, है ना। तो इन सारी चीजों को आप मेजर करते हो। आपने नोटिस किया होगा किसी अननोन क्वांटिटी, आपकी हाइट के केस में आपकी बॉडी इज दैट अननोन क्वांटिटी, आपकी बॉडी की जो हाइट है ना, और उसको मेजर किया जाता है किसी मेजरिंग टेप से, या ऑलरेडी वॉल पे मेजरमेंट्स का एक टेप लगा रहता है उससे। तो क्या करते हैं आप, एक अननोन चीज जिसकी क्वांटिटी आपको पता नहीं है, उसको एक नोन के साथ हम कंपेयर करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा मेजरमेंट। इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। और वो जो नोन क्वांटिटी है बेटा, वो एक्चुअल में क्या है? यूनिट है। ठीक है, फिक्स नोन क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। अब देखो यहाँ पे इसके साथ बेटा, इन क्वांटिटी के पास जब हम मेजरमेंट करते हैं, देयर इज द मैग्नीट्यूड आल्सो। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, अब मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी आपकी हाइट की। सपोज योर हाइट इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट है। सो इसमें जो 140 है बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, हम कौन सी यूनिट को कंटेन कर रहे हैं इसमें? सेंटीमीटर को। नंबर ऑफ टाइम मतलब 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको कितनी बार लिया गया? 140 टाइम्स लिया गया। आपकी रूलर है, उसमें सारी मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज द न्यूमरल वैल्यू एंड उसके साथ यूनिट लिखते हैं, और हम ऐसे एक मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, मेजरमेंट जो हमने लिया उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम किन किन चीजों को मेजर करते हैं। हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम मास को मेजर करते हैं। लेंथ की यहाँ पे क्या बताया गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स द लेंथ। हम मास को मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। ठीक है, कितना क्वांटिटी है एक मैटर में, एक ऑब्जेक्ट में। सपोज ये पेन है, ये स्टाइलस है, इसमें सपोज मान लो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसके अंदर कितना मैटर है, जो प्लास्टिक का मैटर है वो कितना है, दैट इज योर बेसिकली मास। ठीक है, और हम क्या मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं बेटा टाइम को मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आपने इन सब चीजों के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जब हम इस चैप्टर में बेटा हम क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे, हम वॉल्यूम की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे मेजरली, देन हम डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं ये बात करेंगे, एंड हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। तो अब शुरू करते हैं बेटा। अब मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, आप लोअर ग्रेड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। क्या बोला है? स्पेस ऑक्यूपाइड, कितनी जगह ऑक्यूपाई की है किसी ने। ठीक है, सो कितनी जगह ऑक्यूपाई की गई है। जैसे कि यहाँ पर एक इन दिस साइड यहाँ पर एक मैच बॉक्स है, यहाँ पे ब्रिक है, हियर इट इज अ स्टोन जिसको एक सिलेंडर के अंदर डाला है, मेजरिंग सिलेंडर में वाटर है उसके अंदर। ठीक है, सो इस स्टोन ने जाके बेटा इस सिलेंडर में जो वाटर है वहां जाके अपनी स्पेस ले ली, अपनी जगह ऑक्यूपाई की। उसने बोला कि भाई मुझे भी एडजस्ट होना है इसके अंदर। ओके, तो उसने जैसे ही जगह को ऑक्यूपाई किया, तो बाकी क्या हुआ, बाकी जगह पे तो वाटर भी डिस्प्लेस हो गया, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, वहां पे उसने जगह ऑक्यूपाई की। सो एवरी मैटर ऑक्यूपाइज अ स्पेस, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैस, सबको स्पेस चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जितनी जगह एक रूम है, वहां पे मेरी बॉडी होगी या ये ब्रिक रखा है, उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, दैट इज वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई की है, हमें इसको भी मेजर करना होता है। सो सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे इस क्यूब का। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। अब जब हम इस
क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर, बेसिकली बेटा हम इस क्यूब की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमें पता है। क्यूब आप लोगों को पता है एक ऐसा सॉलिड शेप विच हैज सेम लेंथ, ठीक है, या सेम साइड मेजरमेंट उसकी साइड का सेम होता है। ओके, नाउ एसआई यूनिट इसकी बोली गई क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम के केस में बेटा आप जब इन ऑब्जेक्ट्स सॉलिड शेप की बात करते हैं तो हम जब पहले बात करते हैं शेप की, 2D शेप्स की बात करते हैं, है ना, तो वहां हम लेंथ की बात करते हैं हम, या ब्रेथ की बात करते हैं। बट इन दिस केस वी विल टॉक अबाउट हाइट ऑल्सो, हम थिकनेस की भी बात करेंगे, इसलिए हमें 3 डायमेंशंस चाहिए होते हैं इसको, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस चाहिए होते हैं। एंड इन दिस केस ऑफ दिस क्यूब 1 मीटर एक डायमेंशन की लेंथ हो गया, 1 मीटर इज ब्रेथ, 1 मीटर इज द हाइट, ठीक है। आपने मेजर किया और आंसर क्या निकल के आया? सो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बेटा हमें ये तीनों चाहिए होते हैं, ये तीनों डायमेंशन। 1 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, इसको क्या बोलेंगे? 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और आप इसको क्या रीड करेंगे? या 1 क्यूबिक मीटर रीड करेंगे या फिर मीटर क्यूब इस तरीके से लिखेंगे, m के पावर में 3। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। सो ये हो गई क्यूब के बारे में, क्यूब की वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे बात हुई। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्यूब की वॉल्यूम को देखें, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेंथ मीटर में नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब है, इन दिस केस इफ यू नोटिस हियर, तो यहाँ पे एक छोटा क्यूब है बेटा, तो जैसे ये एक बड़ा क्यूब है, इसके भी 3 डायमेंशंस की हमने मेजरमेंट की, मल्टीप्लाई किया। एंड यहाँ पे छोटे क्यूब की भी बात करेंगे, यहाँ पे भी हम तीनों डायमेंशंस को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस गिव्स मी द स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इट्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी तक हमने जो देखा इससे पहले वाली स्लाइड में वो बड़ी वाली यूनिट थी और ये छोटी वाली यूनिट है, छोटी वाली यूनिट फॉर अ क्यूब जिसकी लेंथ की मेजरमेंट कितनी है, जिसकी साइड्स की मेजरमेंट कितनी, 1 सेंटीमीटर की है। तो हम इसको क्या रीड करेंगे बेटा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बात हुई बेटा क्यूब की। अब देखो मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं ये देखेंगे। हाउ इज इट रिलेटेड? इट इज रिलेटेड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन। हमें इतना पता है कि 1 मीटर की जो लेंथ होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो कन्वर्जन करेंगे हम तो ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा यहाँ पे क्या आया? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 के पीछे कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, 6 जीरोज आपको देखने को मिले जो 10 लाख बनाए। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई विल शो यू कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। 6 जीरोज है, दैट्स वाई 10 के पावर में ये वाला जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है? 10 के पावर में 6 है, 10 के पावर में 6 है, दैट मीन्स 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या फिर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, वो आंसर क्या आएगा? 10 लाख ही आएगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लिखेंगे n सेंटीमीटर क्यूब एंड इट विल बी रिटर्न एज एट द एंड 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स अगर एक बड़ा सा क्यूब है 1 मीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम है, उसके अंदर कितने ऐसे, हाँ, इसके अंदर कितने ऐसे सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्सेस आ सकते हैं? अगर उस बड़े वाले क्यूब को इमेजिन करें यहाँ पे, इसके अंदर ऐसे छोटे वाले क्यूब्स कितने आ सकते हैं? दैट इज 10, कितने ऐसे क्यूब्स आ जाएंगे जिनकी वॉल्यूम 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हो गया बेटा वॉल्यूम को कैसे आप मीटर क्यूब में एंड सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। अब हमने ये बोला था कि सारे मैटर्स जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, बी इट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ लिक्विड की बात करेंगे कि लिक्विड का भी तो वॉल्यूम होगा, इट नीड्स स्पेस। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया गया? सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि पीपल गेट कंफ्यूज विथ जो वॉल्यूम होता है ऑफ लिक्विड और उसके मास के साथ कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि अगर घर में 1 लीटर ऑफ ऑयल का पाउच अगर लेके आए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1 लीटर का ऑयल का पाउच है ये कितना है? अगर आपको पता नहीं, अच्छा कितना ऑयल लेके आए, तो बोल देंगे कि 1 kg ऑफ ऑयल लेकर आए हैं, ठीक है। दिस यूज्ड टू बी द कंफ्यूजन जब हम छोटे होते हैं, मतलब आप जिस एज में, जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये चैप्टर आप समझ लेंगे कैसे वो 1 kg ऑफ ऑयल नहीं है एंड 1 लीटर है एंड इट हैज डिफरेंट मास। वो मास ही पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो बेटा यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स की। लिक्विड्स जनरली एक्सप्रेस किस में करते हैं? हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। आप उसका सिंबल कैपिटल एल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं,
ओके, यहाँ पे लीटर की बात होगी। अब ये 1 लीटर बना कैसे, 1 लीटर बना कैसे, हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो 1 लीटर के बराबर है। एक्चुअली दैट इज 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। इफ यू टेक 1 क्यूब जिसकी जो साइड्स की मेजरमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज अगेन हियर ऑल्सो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, क्यूब है तो लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्यूब को अगर आप पूरा का पूरा वाटर से फिल कर देते हैं, उसके अंदर जितना वाटर आया, ठीक है, उसके अंदर जितना वाटर कंटेन हुआ आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ द वाटर और एनी लिक्विड, ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए बेटा क्या है, कैसे आया। अब हमने यहाँ पे बोला कि 1 लीटर एक्चुअल में कितना है, 1 लीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अमेजिंग फैक्ट लगता है। इससे पहले तक हम जो लीटर को समझते रहते थे कि भाई कैसे बना होगा लीटर, कैसे डिसाइड हुआ होगा, ऐसे डिसाइड हुआ, और ये मास से पूरी अलग चीज है जो आप आगे आगे भी समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे हो गया बेटा, सो यहाँ हमें एक रिलेशन भी मिल जाता है लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे हम सब ने दवाई पी है ना, जब हम बीमार हो जाते हैं हम ये दवाई पीते हैं, एंड फॉर दिस दवाई दैट इज अ कफ सिरप और एनी टाइप ऑफ सिरप देयर इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, है ना, हमें बताया जाता है कि आपको 10 ml ही पीना है या 20 ml पीना है या 5 ml पीना है। अगर आप उससे ज्यादा ले लेते हैं तो आप ओवरडोजिंग कर लेते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा सोते रहेंगे। ओके, तो जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, दवाई लेना, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी में लेनी पड़ती है क्योंकि ठीक होना होता है। एंड दिस क्वांटिटी, यहाँ पे मैं क्वांटिटी वर्ड यूज करी बेटा, दिस क्वांटिटी हमें छोटे अमाउंट में लेना होता है। जैसे हमने क्यूब के केस में देखा था, देयर वाज अ बिगर यूनिट, यहाँ पे भी एक स्मॉलर यूनिट होती है, दैट इज बेटा मिलीलीटर। हम क्या कहते हैं उसको, मिलीलीटर। अब मिलीलीटर की बात करते हैं, ठीक है, इसको सिंबलाइज करते हैं मिलीलीटर, स्पेलिंग आप देख लीजिए। नाउ अब ये 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 1 मिलीलीटर किससे बना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना अमाउंट आ जाए बेटा दैट इज योर 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर की होगी, उस छोटे से क्यूब के अंदर जितना लिक्विड आ जाए दैट इज योर 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर बेटा किसके बराबर है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द दैट इज इक्वल्स टू 10 के पावर में दैट इज -3। -3 क्यों लिखा हुआ है मैम, -3 क्यों लिखा हुआ है, आप बोलेंगे मैम ये -3 कहाँ से आया, ठीक है, -3 बेटा ऐसे आया, दिस इज अ 1 लीटर ऑफ बॉटल, ठीक है, ये 1 लीटर ऑफ बॉटल है, ठीक है, और दिस इज ये मिलीलीटर में दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, छोटू सा है एकदम। अब इसमें बेटा जो 1 मिलीलीटर है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके, 1 मिलीलीटर की लाइन यहाँ पे है कि इधर तक अगर आपने इसमें फिल कर दिया दैट इज 1 मिलीलीटर। नाउ आप जब इस 1 मिलीलीटर का जो लिक्विड है इसको 1000 टाइम्स, कितनी बार बेटा, 1000 टाइम्स, हाथ दुख जाएंगे, बहुत हाथ दुख जाएंगे, 1000 टाइम्स लेके इस बॉटल में भरते जाएंगे। इफ इट इज एन एम्प्टी बॉटल आप उसे भरते जाएंगे 1000 टाइम्स, तब जाके फिल हो जाएगी और 1 लीटर की वॉल्यूम बनाएगी, ठीक है। सो 1 मिलीलीटर बेटा कितना है, 1 मिलीलीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और 1 लीटर बनाने के लिए मुझे 1000 टाइम्स 1 मिलीलीटर को फिल करना पड़ेगा। और यहीं पे इसी से रिलेशन बन जाता है, दैट इज 1 मिलीलीटर को मुझे एक्सप्रेस करना है, 1 मिलीलीटर आप ऐसे लिखेंगे, आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन लीटर। इफ आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन लीटर, व्हाट आई विल डू, 1 लीटर डिवाइड बाय 1000 पार्ट। एक्चुअल में क्या हो गया, 1 मिलीलीटर क्या है बेटा, 1000 पार्ट है इसका, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 पार्ट आउट ऑफ 1000। कितनी बार, 1000 बार फिल किया, उसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, दैट इज 1 आउट ऑफ 1000। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो बेटा 1000 है, 3 zeros है, तो इट शोज 10 के पावर में 3। लेकिन अब हमें इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, नेगेटिव की साइन दे देते हैं, ठीक है, नेगेटिव की साइन दे देते हैं, दैट इज 10 टू द पावर -3 लीटर। अभी समझ में आया कैसे मिलीलीटर एंड लीटर आपस में रिलेटेड है, ठीक है, दैट थिंग इज ऑलरेडी रिटन हियर। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेटा 1 मिलीलीटर लिखा हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, वो टॉक्स अबाउट द सेम वॉल्यूम, दोनों बराबर ही है। तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन मिलीलीटर ऑल्सो एंड सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो, ठीक है। तो ये होगी हमारी बात लिक्विड्स की। अब लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, राइट।
लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वी विल नीड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, ठीक है, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग बीकर। तो यहाँ पे हम दो टूल्स के बारे में बात करें, मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग बीकर। मेजरिंग सिलेंडर को बेटा आप देखेंगे इसमें मार्किंग्स बनी हुई हैं, डिफरेंट मार्किंग बनी हुई है, 1000 ml की है, देन इन दिस केस यू विल सी 500 ml का है। दिस इज अ फार्मासिस्ट का सिलेंडर जो फार्मासिस्ट यूज करते हैं, दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड बाय देम। एंड यहाँ सिलेंडर की बात हो गई, इसमें मार्किंग्स हैं, सर्कुलर शेप का रहता है इसका ओपनिंग एंड इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप प्रॉपर्ली, 0 से शुरू होता है और जहां तक का मेजरमेंट है वहां तक वी कैन गिव द मार्किंग। अगर मुझे डिजाइन करना है तो, मुझे छोटा बनाना है तो आई विल यूज स्मॉल, 500 ml का बना लिया। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बेटा मेजरिंग बीकर। मेजरिंग बीकर की अगर मैं बात करूं, दीज आर मेजरिंग बीकर्स, ये मेजरिंग बीकर्स हैं। ओके, मेजरिंग बीकर्स बेटा ये क्या करते हैं, इनमें कैपेसिटी ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें हम अलग अलग लेवल पे जाके इसको मेजर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर मुझे मेजर करना है लिक्विड, ओके मैंने 300 तक फिल कर दिया, आई कैन इसमें से अब मैं 300 ml सेपरेट कर सकती हूँ। अब मुझे दूसरी मेजरमेंट चाहिए, आई कैन कंसिडर जो मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर करके उसको निकालती रहूंगी। नाउ बट इन दिस केस बेटा यहाँ वाले केस में क्या है, द कैपेसिटी इज ऑलरेडी फिक्स कि इसमें इतना 500 ml है, आई विल यूज दिस जग या फिर ये जो सॉरी बीकर है उसको मैं ऐसे निकालूंगी 500 ml की क्वांटिटी एंड सेपरेट कर दूंगी, जिस किसी में भी पोर करना है मुझे निकालना है। ओके, सो इन दिस केस द मेजरमेंट इज ऑलरेडी फिक्स, इसमें मेजरमेंट मैं अपने हिसाब से वेरी कर सकती हूँ, ठीक है। मिल्कमैन जैसे जनरली आप मिल्कमैन के पास जाते हैं, अगर वहां से कुछ ले रहे हैं तो दे यूज दिस टाइप ऑफ बीकर्स, है ना, टू गिव यू जो भी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं। हमें डिफरेंट सुपरमार्केट्स में भी इस तरीके के ये बीकर्स देखने को मिलते हैं फॉर टेकिंग अ क्वांटिटी बट एज पर द वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि इनसे हम मेजर तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू टेक दिस मेजरमेंट। इफ यू टॉक अबाउट हाउ टू टेक दिस मेजरमेंट, बेटा दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर एंड यू इफ यू टॉक अबाउट दिस मेजरिंग सिलेंडर, जब इसमें वाटर फिल कर देते हैं आप, वाटर और विच एवर लिक्विड यू वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ, ये किस में मेंशन्ड है बेटा, मिलीलीटर में मेंशन्ड है। दीज आर ऑल मार्किंग्स जो होती हैं इसमें दैट इज इन मिलीलीटर। नाउ इसका जो जूम वर्जन आप देखेंगे, इसकी रीडिंग कैसे लेनी होती है, जब आप उसके लेवल को देख रहे होते हैं, इट फॉर्म्स अ कर्व। जो कर्व बना होता है बेटा, दिस कर्व इज कॉल्ड, इस कर्व को हम कहते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड मेनिस्कस। इस कर्व को हम बेटा मेनिस्कस कहते हैं। एक छोटा सा कर्व बना रहता है अंदर की तरफ एंड दैट कर्व वाला पार्ट इज आर दी रीडिंग पॉइंट। हम यहाँ पे रीडिंग नहीं लेंगे, यहाँ पे रीडिंग ली जाती है जहाँ पे वो कर्व पार्ट हमें दिख रहा है, और एग्जैक्टली सामने से जिस लेंथ पे आप पहुंच चुके हैं, आप सिलेंडर को ऊपर नीचे कीजिए एंड दैट मेनिस्कस पे वो रीडिंग ली जाएगी। ओके, सो ये यहाँ पे बात होगी बेटा मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। अब ये तो बात हो गई, हमारे लिक्विड की बात हो गई, है ना। एंड नाउ कुछ रेगुलर शेप्स की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड को तो हमने मेजर कर दिया, यहाँ पे जैसे कि देयर इज अ क्यूब एंड हियर देयर इज अ क्यूबॉइड, इन सब की मेजर करना है तो देयर इज अ फॉर्मूला। आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे, जिसने मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसने ये फॉर्मूलाज अभी तक आपको अगर आ चुके हैं, लाइक आपने विजिट कर लिए या आपके पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, देन यू ऑलरेडी नो। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको क्या करना है, हमने तीनों डायमेंशन की बात की थी। क्यूब इज दैट टाइप ऑफ सॉलिड शेप विच हैज सेम लेंथ, एवरी साइड ईच साइड हैज द सेम लेंथ। तो क्यूब की दैट वॉल्यूम इज साइड इंटू साइड साइड का क्यूब, ओके, वन साइड का क्यूब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, पहले भी हमने डिस्कस किया था। सो दिस गिव्स मी द मेजरमेंट ऑफ सम रेगुलर शेप, रेगुलर ऑब्जेक्ट। ओके, सो बेटा क्या क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और रेडियस इन सम केसेस। यहाँ पे भी बात करेंगे हम, देयर इज अ शेप दैट इज स्फेरिकल शेप। कहाँ पे होता है, आप बॉल्स में देखिए, टेनिस बॉल है, डिफरेंट टाइप की बॉल से आप खेलते रहते, क्रेजी बॉल होती है ना, वो जो बाउंस करती रहती है पूरा टाइम, वी कॉल इट क्रेजी बॉल। तो इन सब का अगर मुझे ये बताना है कि इस रूम में इसने कितनी जगह ली इस स्फीयर बॉल ने, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला 4/3 ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर
क्यूब। नाउ लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। डिफरेंट शेप्स है हमारे पास। सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम सर्कमफेरेंस वाला पार्ट कहते हैं, दैट इज सर्कुलर इन शेप, तो इट हैज रेडियस और इसके हर एक पार्ट में रेडियस होगा ही, ठीक है। देन दिस पार्ट इज सर्कमफेरेंस एंड इसकी हाइट। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 22/7। ओके, तो ये हो गई इस शेप की बात। नाउ देयर इज वन मोर शेप जिसकी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अ कोन। ये कोन शेप हमें काफी जगह पे देखने को मिलता है, बर्थडे पार्टीज में देखने को मिलता है जब हमें कोन दिया जाता है पहनने के लिए सिर पे। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बेटा दैट इज पाई/3, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू हाइट। सो और या तो फिर आप इसको ऐसे भी जानते होंगे 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू दैट इज 3.14। तो ये हो गया तरीका टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स और लिक्विड्स का भी हमने यहाँ पे देखा। तो बेटा ये बात हुई। अब ये हो गया, हमने रेगुलर सॉलिड्स की बात करी, रेगुलर शेप की बात करी। अब ऐसे शेप का क्या, जिनका ना कोई डायमेंशन हमें समझ नहीं आता कि ये तो हर जगह से डिफरेंट डायमेंशन के, डिफरेंट थिकनेस के, डिफरेंट लेंथ बन रहा है इनका कैसे मेजर करेंगे, इनका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। वेरी इजी, वी विल यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज करते हैं बिकॉज देयर इज अ वे टू फाइंड आउट। बेटा जब आप फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टोन, एक बहुत प्यारा सा स्टोन है, आपको मिल गया। नाउ यू वांट टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दिस, तो स्टोन को आप मेजरिंग सिलेंडर में डिप करेंगे। डिप नहीं करना है, डिप करके खाना, डिप इज नॉट द राइट, आप इसके अंदर इमर्ज कर देंगे इसको। ओके, सो देयर मस्ट बी सम वाटर ऑलरेडी। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे बेटा, दिस वाटर, सपोज दिस इज 30 ml, दिस इज 30 ml ऑफ वाटर। ओके, जैसे ही आपने स्टोन दिया तो हमें पता है बेटा स्टोन इसके अंदर डाला, so what will happen, it will try to occupy space, it will try to occupy space in water। तो वो भी अपनी जगह बनाएगा कि भाई मुझे भी इसके अंदर आना है, it will make it space, अपनी स्पेस बनाएगा। तो ऑब्वियसली जो वाटर है, ठीक है, वाटर एक सीधे साधे बच्चे की तरह क्या करेगा, ठीक है भाई आ जाओ तुम, आई विल गिव यू स्पेस एंड इट विल मूव टुवर्ड्स जहाँ पे स्पेस है। जैसे आप लोग जब स्कूल में रहते हैं, आपको जाना है म्यूजिक क्लास के लिए या फिर लैब में जाना है, लाइन बना दी है, तो देयर इज सम राउडी स्टूडेंट ऐसे परेशान कर रहे हैं किसी को कि भाई मैं ही आगे रहूंगा, ठीक है आगे, लेकिन कोई सीधा साधा बच्चा क्या करेगा, ठीक है भाई आ जाओ तुम, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वो अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेता है, अपनी प्लेस से चेंज कर लेता है। वही बेटा वाटर ने किया, और जब वाटर ये करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह चेंज करता है, उसको हम नोट करते हैं बेटा, दैट इज वाटर कहाँ पे आ गया, वाटर का लेवल बढ़ के 40 ml पे हो गया। वाटर बीइंग दैट सीधा साधा बच्चा, वाटर ने अपनी स्पेस मूव की, और देखो इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भाई इस बदमाश स्टोन ने कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया, ऐसे किया हमने, क्या किया बेटा, वॉल्यूम नोट कर लिया। किसका वॉल्यूम नोट किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हम पहले नोट कर ले रहे हैं एज वॉल्यूम 1, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम जो आपने नोट की दैट इज 30 ml, सेकेंड वॉल्यूम जो आपने नोट की आफ्टर इमर्जिंग द स्टोन दैट इज 40 ml। नाउ आप क्या करेंगे, पहले वाले जो सेकेंड टाइम पे जो वॉल्यूम मिली मुझे, उसमें से पहली वाली वॉल्यूम को माइनस कर दिया, पहली वाली वॉल्यूम को माइनस किया, 40 ml माइनस 30 ml, इट गिव मी 10 ml की वैल्यू। सो नाउ आई नो दैट दिस स्टोन, ये स्टोन 10 ml का है। पर ये तो मैम लिक्विड के लिए यूज करते हैं, हम इसको सॉलिड के लिए कैसे करें, मिलीलीटर तो हम लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। यस, सो बट हमने एक और चीज पढ़ी थी बेटा, दैट इज मिलीलीटर जो है, इसको हमने क्या बोला था, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। यस, उसके अकॉर्डिंग बेटा 10 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 10 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, इट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने सॉलिड में जिस्म को मेजर करते हैं, जिस यूनिट में हम सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसमें भी हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। वेरी इजी, सबसे अमेजिंग लगता है मुझे ये वाला पार्ट जहां पे से कन्वर्जन हो जाता है। यस, ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो हमने बात कर ली वॉल्यूम के बारे में, यहाँ वॉल्यूम की बात कंप्लीट होती है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली द लिक्विड एंड सॉलिड से कैसे यूनिट को रिलेट कर लेते हैं, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ एरिया की बात करते हैं, हम एरिया को भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम वॉल्यूम के केस में तो हमने देख लिया कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, पर एरिया भी तो सेम ही चीज है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है, और वही कंफ्यूजन नहीं होने देना है, क्योंकि जब हम बेटा
वॉल्यूम की बात करते हैं, वी इंक्लूड द थिकनेस ऑल्सो, ठीक है। नाउ इन व्हेन वी वांट टू फाइंड द एरिया, हम थिकनेस वाले फैक्टर को अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं, हमें बस सरफेस पे कितना रीजन ऑक्यूपाई हुआ है वो फाइंड करना होता है। यू माइट हैव डिस्कस दिस इन योर मैथ्स क्लास ऑल्सो, मैथ्स में भी आप एरिया वगैरह पढ़ते ही हैं, हम क्विकली इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स एरिया, सरफेस एरिया या सरफेस रीजन कितना ऑक्यूपाई हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एरिया, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज अ शेप, अब इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया बेटा, अगर मुझे ये बताना है, फॉर सेइंग दिस मैं बेसिकली बात करूंगी इसके अंदर कितना रीजन आया है, इस शेप के अंदर कितना रीजन ऑक्यूपाइड है। कोई भी शेप हो सकता है, इट कैन बी अ सॉलिड शेप, इट कैन बी नो नो नॉट सॉलिड शेप, इट कैन बी अ रेगुलर शेप, एकदम क्लोज फिगर, कोई कर्व शेप भी हो सकता है, ठीक है, सबका एरिया फाइंड किया जा सकता है। नाउ सो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, ओके, द एसआई यूनिट ऑफ फाइंडिंग एरिया, एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं, हम 2 डायमेंशंस का यूज करते हैं, जैसे हमने वहां पे 3 डायमेंशंस का यूज किया, तो यूनिट कैसे बनी थी, 3 टाइम्स मीटर को मल्टीप्लाई करके बनी थी। इन दिस केस बेटा इफ आई से दिस इज 2 मीटर, दिस लेंथ इज 4 मीटर, तो मैं सिर्फ कितना रीजन कवर हुआ ये फाइंड कर, तो मुझे 2 ही डायमेंशन चाहिए, ओके। फॉर यू इफ आई वांट टू यूज 2 डायमेंशन, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे सपोज दिस इज ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है जिसका 1 मीटर लेंथ है, ओके, साइड का लेंथ 1 मीटर, तो मुझे 2 ही डायमेंशंस को फाइंड आउट यूज करना है, मल्टीप्लाई किया और मैंने फाइंड कर लिया। इन दिस केस द आंसर इज बेटा 1 मीटर स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या 1 स्क्वायर मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 स्क्वायर मीटर कहेंगे, ठीक है। सो बिगर यूनिट्स अगर हम बात करें बेटा, डेकामीटर इज अ बिगर यूनिट जिसे हम आर भी बोलते हैं, 1 आर। हेक्टेयर इज अगेन अ बिगर यूनिट, स्क्वायर किलोमीटर भी एक बड़ी यूनिट है, ये सारी यूनिट्स क्या है, मीटर स्क्वायर से बड़ी है, ओके। सो मीटर स्क्वायर से बड़ी किलोमीटर स्क्वायर है ना। अब देखते हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है। नाउ 1 आर दैट इज 1 आर इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 10 मीटर। तो मुझे अगर ऐसा कोई स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, मुझे कोई ऐसा स्क्वायर अगर मिल जाए जिसकी साइड बेटा 10 मीटर की है, ओके, तो ऐसे स्क्वायर को देखो 2 तरीके से आप इसे बता सकते हैं, 2 तरीके से बताएंगे, दैट इज कि एक तो आपने बता दिया कि दैट इज 1 आर, इसका एरिया इज 1 आर, ये बात बोल दी और खत्म कर दी, ठीक है, दिस एरिया इज 1 आर, इंग्लिश वाला आर नहीं है, फिजिक्स वाला आर है ये, हम आर वर्ड यूज करते हैं, ओके। सो 1 आर या 1 एयर भी बोलते होंगे कुछ लोग। सो नाउ बेटा यहाँ पे 1 आर बोल के बात खत्म कर दी जाए, एज सिंपल एज दैट, या फिर इट इज बेसिकली 100 मीटर स्क्वायर या 100 स्क्वायर मीटर, आप 100 स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं इसे, या 100 मीटर स्क्वायर एरिया, या फिर 1 आर। तो कोई अगर 1 आर बोल रहा है कि भाई इस लैंड का जो एरिया है फॉर अ लैंड इट इज 1 आर, दैट मीन्स ही इज सेइंग और ही और शी इज सेइंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, ओके। सो ये हो गई वन ऑफ द यूनिट्स। अब हेक्टेयर पे चलते हैं बेटा, हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर इज अगेन अ बिगर यूनिट। अब ये बिगर यूनिट किससे बनी है, और भी बड़ी यूनिट है, एयर से बड़ी यूनिट, आर से बड़ी यूनिट, दैट इज हेक्टेयर। एंड इन दिस केस बेटा, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, ठीक है, यहाँ जो स्क्वायर बन रहा है उसकी लेंथ बेटा 100 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे जो दिस इज 100 मीटर इन दी लेंथ, ओके, यहाँ पे जो लैंड का पार्ट है दैट इज 100 मीटर इन लेंथ। अभी हम स्क्वायर को लेकर करें, सो 1 हेक्टेयर किसके बराबर बेटा, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। अगेन जब 100 इंटू 100 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 100 इंटू 100 करते हैं आपको 10,000 मिल जाती है, बड़ी वैल्यू। तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे 104 नहीं आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 4, है ना, जितने जीरोस उतना पावर, एक्चुअल में इट रिप्रेजेंट्स 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो 10 टू द पावर 4। तो ये जो वैल्यू है बेटा 10,000, 100 इंटू 100 करने से भी आती है, 10 को 4 टाइम्स इंटू करने से भी आती है, वी राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, दैट इज 10 टू द पावर 4, क्या बोलते हैं हम, मीटर स्क्वायर। तो इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, और
अब हम इसको हेक्टेयर को बेटा हम ये जो यूनिट है वी कैन एक्सप्रेस इट इन आर ऑल्सो, 100 आर। ठीक है, ये क्या है 100 आर। ओके, कहाँ गया, यस, क्योंकि हमने पता है बेटा, हमें पता है 1 आर कितना होता है 100 के बराबर, 1 आर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे जो 100 इंटू 100 है, ठीक है, एक 100 को अगर मैं छोड़ दूं, ये 100 मीटर स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, दिस 100 मीटर स्क्वायर इज 1 आर। ठीक है, दैट इज 100 आर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे बात हुई एरिया की, अब स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। वेरी इजी, वेरी इजी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सबको पता है, पता है, पता है, आई नो तुम लोगों को पता है, वेरी स्मार्ट पीपल। ठीक है, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। नाउ, तो अगर बेटा इसकी बात करें 1 किलोमीटर स्क्वायर की, सो 1 किलोमीटर वी ऑलरेडी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू इन मीटर्स कितना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यू नीड टू जस्ट कन्वर्ट, अगर आपको कन्वर्जन बोला जाए ट्राई करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर में जो वैल्यू दी है यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। इफ द एरिया इज गिवन इन किलोमीटर स्क्वायर्स यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। फॉर कन्वर्टिंग इनटू मीटर स्क्वायर बेटा आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, आपको बोल दिया है कि भाई मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, आपने बोला कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, मुझे इतना पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000, तो दैट मीन्स 1000 मीटर स्क्वायर। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। ये जो तरीका है बेटा, ये यहाँ पे जनरली बच्चे आप लोग मिस्टेक करते हो, दिस इज नॉट द वे। सो 1 किलोमीटर जब हम एरिया की बात कर रहे हैं दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ किलोमीटर। जब आप 2 बार किलोमीटर को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके किलोमीटर स्क्वायर मिला, दैट टाइम बेटा आपको मीटर भी तो 1000 जो मीटर है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब ये 10 टू द पावर 6 कैसे आया, देखो यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, है ना, कैसे आया, ऐसे आया। ओके, अभी हमने बोला था जितने बार जीरोस रहेंगे उतने पावर में आप उसको रख दीजिए। इन केस ऑफ जब 10 के मल्टीपल्स की बात हो रही है तब 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो कितना हो गया ये 10 लाख मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बात हुई 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, ओ सॉरी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे हमने वॉल्यूम के केस में देखा था, डिफरेंट शेप के हमने सॉलिड शेप के वॉल्यूम्स बताए, यहाँ पे हम ऐसे ही बाकी डिफरेंट शेप के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर वेरी इजी, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया, अगर कोई शेप सर्कुलर शेप है तो उसने कितना एरिया कवर किया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई सिलेंडर है, अब मुझे सिलेंडर का एरिया फाइंड करना है, मुझे उसके सरफेस का एरिया फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू लेंथ। मैं 2 चीजों की यहाँ पे बात करूंगी, दैट इज 2 पाई आर इंटू लेंथ, रेडियस भी इंक्लूड होगा इसमें और लेंथ। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, अब एक स्फीयर बॉल है, उसने कितना एरिया लिया है, ठीक है, उसके भी तो ऊपर उसका जो एरिया है, जो सरफेस है, वहां पे भी तो कोई जगह ऑक्यूपाइड हो रही है, रीजन तो है उसके ऊपर, सो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली कुछ स्क्वायर, कुछ हमने एरियाज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे बेटा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है मैम, डेस्टिनी नहीं है, तो डेस्टिनी नहीं है, ठीक है, डेंसिटी को कोई डेस्टिनी के साथ कंफ्यूज नहीं करेगा। नाउ बेटा हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, अगेन इट्स अ टर्म, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। इन दिस केस जैसे हमें वॉल्यूम एक सिंगल क्वांटिटी मिली, हमें एरिया एक सिंगल क्वांटिटी है, लेकिन हम जब डेंसिटी के बारे में बात करते हैं वी टॉक अबाउट 2 क्वांटिटीज ऑफ अ सिंगल थिंग, है ना, हम किसी एक चीज की 2 क्वांटिटीज को साथ में लेके चल रहे हैं और उसके तालमेल को समझ के वी से दैट दिस इज द डेंसिटी। अब कैसे होता है, लेट्स सी। नाउ ईच बॉडी हैज अ सर्टेन मास, वी ऑलरेडी नो कि मास क्या है, मैटर कंटेन इन अ कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है इसके अंदर, दैट इज द मास, वी ऑलरेडी नो। नाउ एंड हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये टॉपिक हमें लेके जा रहा है 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर रहा है इसके अंदर बेटा, जो कि है मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों के मास और वॉल्यूम को हम जब देखेंगे कि कहाँ मास ज्यादा है कहाँ वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में कितना मास है, तो
हम समझेंगे डेंसिटी के बारे में। नाउ लेट्स सी, इक्वल masses of different substances have different volume. Example, 1 kg of iron and 1 kg of cotton will have different volumes. ठीक है, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट अगर 1 kg ऑफ कॉटन है, ठीक है, 1 kg ऑफ कॉटन है, सपोज दिस इज द कॉटन, ठीक है, ये कॉटन बॉल्स है, बहुत सारे कॉटन बॉल्स मैंने कलेक्ट कर लिए यहाँ पे। सो 1 kg ऑफ बेटा कॉटन बॉल है, ओके, दिस इज 1 kg ऑफ कॉटन बॉल, इतनी सारी कॉटन आ गई, ठीक है। अब यहीं पे देयर इज अ ओके, नाउ ये एक आयरन का, दिस इज आयरन का, ओके, दिस इज आयरन का क्यूबॉइड शेप, ठीक है, एक आयरन का स्लैब यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ब्रिक है, आयरन ब्रिक है, दिस इज 1 kg, ठीक है बेटा। इन दोनों का मास देखो, इन द बोथ द केसेस द मास इज सेम, व्हाट आई एम सेइंग, दोनों का मास 1 kg है, ठीक है। इसको अगर हम मेजर भी कर ले 1 kg निकल के आया, लेकिन आप देखो वॉल्यूम, इस 1 kg के बार ने, जो आयरन का बार है, 1 kg के आयरन बार ने आपके घर में अगर रखा हुआ है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, कम स्पेस ऑक्यूपाई की, बट दिस 1 kg ऑफ दिस कॉटन इट विल ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात जरूरी नहीं है, अगर सेम मास है, जिसकी 1 kg मतलब वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। सो ये हमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाता है, मास एंड कैसे मास एंड वॉल्यूम अलग अलग तरीके से रिलेट होती है इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मास। अब ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम भी अगर आपने ले लिया है, ठीक है, उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक वुडन ब्लॉक दे दूं, एक वुडन ब्लॉक दे दूं, और वही मैं आपको एक थर्मोकॉल का ब्लॉक दे दूं, है ना, थर्मोकॉल से आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना, जब साइंस प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको कुछ वेल बनाना है, आप थर्मोकॉल के पीसेस यूज करते हैं, थर्मोकॉल की शीट्स यूज करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो अभी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो या नहीं, हम लोग तो प्रोजेक्ट बना के ले जाते थे, ठीक है। अगर आप लोग बनाते हो तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, या अगर पेरेंट्स से बनाते हो तो पेरेंट्स को तो अवेयरनेस होगी, यू कैन डिस्कस विद देम ऑल्सो। सो बेटा जो थर्मोकॉल होता है, सेम वॉल्यूम अगर मैंने ले लिया, लेकिन दोनों के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, आपको भारी फील होगा वुडन वाला, है ना, लेकिन शेप दोनों का सेम है, ठीक है। So equal volumes of different substances have different masses. Example क्या दिया है, cube of iron and wood. दोनों जो क्यूब ऑफ आयरन है, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है दोनों का, ठीक है, दैट क्यूब दोनों का आप लेके देखेंगे हाथ में, यू विल फील इट विल वेट डिफरेंटली, ठीक है। आयरन वुड में डिफरेंट वे फील होगा आपको, डिफरेंट वजन फील होगा। सो जब बेटा हम इन दोनों क्वांटिटीज को के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, दैट ब्रिंग्स अस टू दी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज हाँ डेंसिटी। डेंसिटी तुम लोग को डेस्टिनी का एग्जांपल दे देते थे, मेरे मुंह से भी डेस्टिनी निकलने वाला था। नाउ डेंसिटी बेटा, इक्वल masses of different substances have different volume, this says, and equal volumes of different substances have different masses, ठीक है। अब देखो यहाँ पे there are few example, but before moving to it let's discuss the definition. अब definition की बात करें, what is density? Density is बेटा nothing, density of a substance is defined as कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, कितना मास भरा हुआ है। मास का मतलब क्या है बेटा, उस मैटर का, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर मैं इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं, इसका मैं बोला कि इतना वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर कितना मैटर है, कितनी क्वांटिटी में वो मैटर है इतनी वॉल्यूम में, दैट इज नथिंग बट योर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज बेटा मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम मतलब आप फिक्स कर लो किसी वॉल्यूम को, सपोज आपने फिक्स कर ली 1, ठीक है, आपने एक वॉल्यूम को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसके एक पार्ट को निकाला और बोला कि भाई इसमें कितना मास है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पिक हियर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम के अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ द मैटर इज देयर, कितना मैटर है उस, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा, दैट गिव्स यू द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसमें, कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मास एंड वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसको जैसे हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम। दिस शोज बेटा इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस हैज मास, ऑब्वियसली हर एक हमें सब सारे के केस में पता है, सारे मैटर के केस में पता है, दे विल हैव वॉल्यूम एंड दे विल आल्सो हैव मास,
एनीथिंग, मास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम अगर है तो मास भी होगा। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ठीक है। सो किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है बेटा, अब डेंसिटी की बात को ध्यान से समझते हैं। तो डेंसिटी क्या फैक्टर हो गया बेटा कि वॉल्यूम के हिसाब से कितना मैटर है। नाउ इफ आई से यहां डेंसिटी की बात करूं, ना डेंसिटी की बात करूं, ओके। नाउ समझने वाली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं आप लोग को। अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, सो मास बेटा, मास कम है, आई एम यूजिंग लोअर वाला एरो टू शो लेस मास। एक मिनट वापस से लिख देते हैं इसको, ओके। ना अगर मैं मास की बात करूं, मैं इसे लोअर ऐसे ऐसे शो कर रही हूँ, और मैं इसकी ये बात करूं कि उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू मैंने लिख दी कि मास इज 500 ग्राम, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम बेटा यहाँ पे वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इमेजिन करो एक क्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मीटर क्यूब, ओके। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा, इट विल गिव मी द आंसर दैट इज 500 ग्राम पर मीटर क्यूब। इससे मुझे क्या समझ में आया, 500 ग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब के अंदर जो मास है वो सिर्फ 500 ग्राम का है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बेटा वॉल्यूम होगा उतना ही डेंसिटी कम होगी, ठीक है, मास के कंपेयर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चीज को। नाउ एग्जांपल देख लो यहाँ पे, मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल बेस्ड चीज हो रही है यहाँ पे, आप साथ में इधर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इज फाउंड टू बी 78 ग्राम। 78 ग्राम कितने में है, 10 सेंटीमीटर क्यूब में, 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 78 ग्राम है। देयरफॉर डेंसिटी क्या है बेटा, डेंसिटी कैसे फाइंड होगी, आपको पूछा जाएगा डेंसिटी फाइंड करना, आप बोलेंगे जल्दी से, आप बोलेंगे भाई हमें बताएं, हम पढ़ के आए हैं, हमने वीडियो देखा है। फॉर्मूला इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू आप पुटअप करेंगे 78 जैसे यहाँ पे किए अपॉन 10। अब देखो बेटा, तो आंसर क्या है 7.8, लेकिन यूनिट ध्यान रखना है, मास आपने किस में यूज किया है, ग्राम में यूज किया है, एंड जो वॉल्यूम है किस में दी गई है, सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या है, हाउ मच ग्राम, 7.8 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम दी है, लेकिन हम किस में फाइंड कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है वाटर की, उसके अंदर बेटा 1 ग्राम ऑफ वाटर होता है, हेंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस गिव्स यू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो यहाँ डेंसिटी की बात हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ डेंसिटी बेटा, यूनिट हमने देख लिया, ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डिपेंड करता है कि आपको मास किस में दिया है, वॉल्यूम किस में दिया, आप उस हिसाब से यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन केजी मीटर पर क्यूब एंड ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम क्या होता है, 1/1000 kg, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यू नीड टू टेल मी कि ये इसमें कितना होगा, मीटर क्यूब में कितना होगा, ठीक है। अगर आपको ये बताना है, ठीक है, या फिर केजी में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 ग्राम की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, 1/1000, ठीक है, 1/1000, और बस इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको एक डेंसिटी मिली हुई है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रखो इसको, तो आप क्या कहेंगे, इट इज 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, किसको कन्वर्ट किया, जो आपकी वैल्यू थी उसमें। सो यहाँ पे हुआ कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, हमने ये देख लिया टू फाइंड द डेंसिटी, हमने मास बाय वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बेटा ये बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड का कैसे फाइंड आउट करोगे, रेगुलर सॉलिड को फाइंड आउट कैसे करोगे कि भाई इनका कितना वॉल्यूम है, डेंसिटी कितनी है, हमें तो सब मास पता है। तो यूजिंग अ बीम बैलेंस, बेटा आप पहले मास फाइंड आउट कर लेंगे। ऑब्वियसली बीम बैलेंस लिया, तराजू लिया, you will find out the mass, then using the meter ruler measure the length, breadth and height। अगर आपको अच्छे से रेगुलर शेप दिया गया है तो आप उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऐसे फाइंड आउट होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब आपको बेटा मास भी मिल गया, ठीक है, एंड वॉल्यूम भी मिल गया। जो दोनों फैक्टर्स मुझे चाहिए टू फाइंड आउट द डेंसिटी, मुझे वो दोनों मिल गए। तो अब मैं क्या करूंगी, बस मैं वैल्यू पुटअप करूंगी और अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, और आप फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल नो दी वैल्यू। चलिए वॉल्यूम आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखो इरेगुलर सॉलिड्स के साथ क्या करोगे, ठीक है, इनका तो कोई डायमेंशन नहीं पता चलता हमको, कहीं से थिक है, कभी कहीं से थिक है ना, थिकनेस वेरी करती रहती है इनकी। तो बेटा सेम क्या करना है, वापस से जाना है मेजरिंग सिलेंडर के पास। हम चले गए मेजरिंग सिलेंडर के पास, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर के पास बेटा जब जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो हमने वहां पे फाइंड आउट किया था, डिस्प्लेस करके हम जो वॉल्यूम मिलेगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेस करने पे हमें जो वॉल्यूम मिलेगा नोट डाउन करेंगे एंड उसका मास तो हमें पता ही है, मास बीम बैलेंस से आप फाइंड करके रखेंगे। वॉल्यूम कैसे फाइंड करना, इन केस ऑफ बेटा इरेगुलर शेप आप वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से ही फाइंड आउट करेंगे और ऐसे आप ये फॉर्मूला में पुटअप करके इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा डेंसिटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमने डेंसिटी फाइंड कर ली ऑफ अ नॉर्मल सॉलिड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ है, जैसे कॉर्क है, ठीक है, वुड है, आइस है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, आयरन, ब्रास, सिल्वर, लिड, ये सारे डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट सब्सटेंसेस है। इनकी डेंसिटी देखिए, सो इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज, इसकी 20 से 25, दैट मीन्स 25 ग्राम, 0 से लेके, या आई थिंक 0.25 आएगा यहाँ पे, हाँ 0.25 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना कम मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इनकी डेंसिटी वेरी कर रही है। मतलब ये सारे के सारे शेप जो है बेटा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे, मटेरियल्स जो है, सब्सटेंसेस हैं, दे आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब का शेप। और देखो ये इनका जो मास के अकॉर्डिंग कैसे चीजें वेरी कर रही है, उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में इनका मास कितना डिफरेंट है, ठीक है। 0.25 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, वुड 0.7 ग्राम in 1 centimeter cube. So these are the densities of few substances, ठीक है। एंड अगर बात करें these are the densities of liquids, ये कुछ liquids की densities हैं जिनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने अभी देखा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा स्पीड की। सो हम आ गए हैं तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड में। अब स्पीड जब आपको पता है, अब जब स्पीड के बारे में बात करते हो When you talk about someone's speed, आज स्कूल में बहुत अच्छी सी स्प्रिंट रेस हुई थी, 100 मीटर स्प्रिंट हुआ था। कोई बच्चा ऑब्वियसली फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, है ना, कोई लास्ट भी रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड। लेकिन आप स्पीड को समझने के लिए क्या समझते हो, आप किसको बोलते हो कि ये विनर हो गया। एक पर्सन अगर रनिंग कर रहा है तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ स्टूडेंट, अगर ये रनिंग करके आ रहा है बेटा, रनिंग करके एकदम बढ़िया से आया, आप कहेंगे कि ये जीत गया। क्यों? Because you know that person took very less time, ठीक है। जो उसको डिस्टेंस करना था, 100 मीटर की रेस करनी थी उसको, 100 मीटर ट्रैवल किया। लेकिन हमने कौन सा फैक्टर एक और देखा इसमें, जिसने सबसे कम समय लिया, द पर्सन हु टुक लेस टाइम। सो यहाँ पे हम कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, वी आर इंक्लूडिंग 2 फैक्टर्स, दैट इज वन इज डिस्टेंस एंड वन इज टाइम। जब आप किसी ऑब्जेक्ट कि ट्रैवलिंग का डिस्टेंस पता कर लेते हैं एंड टाइम पता कर लेते हैं, आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड कर लेते हैं, दैट इज स्पीड। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। टाइम को आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लो। सपोज 10 सेकेंड्स का टाइम है, 10 सेकेंड के टाइम को आपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया, इक्वल पीसेस में। आपने 1 सेकेंड के 10 इक्वल पीसेस कर लिए, ठीक है, टाइम को 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए बेसिकली। सो 1 सेकेंड वाला पार्ट आपका क्या है, यूनिट टाइम, ठीक है। आप जो टाइम इंटरवल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसका एक पार्ट को पिक कर लो, दैट इज योर यूनिट टाइम। सपोज 10 मीटर इन 1 सेकेंड, है ना,
दैट इज 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 1 सेकेंड। ऐसा भी हो सकता है 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स। आप स्पीड को ऐसे बता रहे हो कि भाई ये जो बच्चा भाग रहा है, वैसे इतना तेज कोई भाग नहीं पाएगा, कि 10 मीटर कवर करता जा रहा है इन 2 सेकेंड, एवरी 2 सेकेंड वो 10 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, क्या ट्रैवल किया बेटा? दो फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, हम उसको कहते हैं स्पीड। वी शो द दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट व्हीकल। ओके, तो स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा जो डिस्टेंस एंड समय के साथ हो जाती है पूरी। ठीक है, वी नीड दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज टू मेक अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, इसकी हम यूनिट की बात करें, इन दिस केस स्पीड इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल एस। वी से आप डिनोट कर लेते हैं या सिंबल एस से आप डिनोट कर लेते हैं। एंड इसकी यूनिट की अगर बात करें बेटा, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली किसमें कौन सी यूनिट से बना हुआ है? डिस्टेंस एंड टाइम से बना हुआ है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस की यूनिट इज मीटर, एसआई यूनिट, एंड टाइम की यूनिट की बात करूँ इज सेकेंड। सो आई विल राइट इट एज मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको मीटर ऐसे भी लिखेंगे। इट इज ऑल्सो रेड एज मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। सो एसआई यूनिट बेटा डिस्टेंस एंड मीटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और इसकी जगह पे आप whichever feels comfortable for you, जो आपको लगता है, जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर इस यूनिट को पकड़ के रखा है तो यही यूनिट लिखेंगे, कि ज़्यादा हम स्टाइल करने की कोशिश करें कि वी विल ट्राई टू इम्प्रेस द टीचर, तो ये पावर वाली, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट, नेवर यूज इट। बट हमारे पास क्योंकि अच्छा वाला ऑप्शन है ना, ठीक है। सो दिस इज द आपकी यूनिट, ठीक है, ऑफ स्पीड। और अब हम बात कर लें बेटा रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि अगर मेरे पास वैल्यू दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड की, ओके, एंड आई वांट टू राइट इन 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू। सो आपको बोल दिया जाएगा, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि सर्टेन मीटर पर सेकेंड आपको दे दी गई है वैल्यू, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। सो 1 मीटर पर सेकेंड है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा बेसिक्स पे, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। आपको पता है ऑलरेडी। दैट मीन्स बेटा कि 1 मीटर जो है इक्वल्स टू कितना होगा? 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब यही तो यूज करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला लेके हम चलेंगे बेटा। 1 मीटर की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ? 1/1000 लिख सकती हूँ। मैंने किलोमीटर का कन्वर्जन तो कर दिया। नाउ बचा कौन? एक और भाई साहब बचे हैं हमारे पास, दैट इज आर। अब मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, किसको? सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ आई विल डू? तो बेटा आई नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। यस, हम सबको पता है। ओके, सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 आवर डिवाइड बाई 3600, दैट इज योर 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी 1 सेकेंड की वैल्यू होगी। 1 आवर, दैट इज 1 आवर डिवाइड बाई 3600। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 1/3600। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्जन कर लेंगे। तो ये हो गया बेटा हाउ टू फाइंड। अगर आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से बेटा कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है मीटर पर सेकेंड की तरफ, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यू विल राइट 1 किलोमीटर पर आवर है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर की जगह आप लिखेंगे 1000, दैट इज फॉर 1000 मीटर। ठीक है, एंड 1 आवर की जगह आप क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो कन्वर्जन हो गया पहले। यहाँ पे आप कन्वर्जन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 5/18। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई भी वैल्यू दी है, 6 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 5 × 5/18, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज योर इन मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बेटा कन्वर्जन होती है। आई होप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप इसको अच्छे से एड्रेस करेंगे और अच्छे से आंसर करके आएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा 1 शॉट कंप्लीट होता है ऑफ चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट
एंड उसके अंदर के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए इन वन शॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, इसको रेफर करो और अच्छे से मचा के आओ, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।